हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो को करिकुलर सब्जेक्ट होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ एग्जाम 2024-25 और आने वाले सभी वर्षों के लिए। देखिए, आज का जो ये वीडियो है वेरी इम्पोर्टेंट और महा मैराथन क्लास है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। जितने भी बच्चे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपका एक प्रश्न पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। को करिकुलर पेपर आपका है न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपको देना है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। आज का वीडियो है जैसे राम मनोहर लोहिया सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, बीयू बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है, और जो छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नाम हो सके मैं ना ले पा रही हूँ, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया है। सब यूनिवर्सिटी में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम आपको देना है। तो आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज से हैं, आज का वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल है। और मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी, इसके पहले मैंने पूरा प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर अपलोड किया है जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन बताए हैं। वहां से भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। 75 इम्पोर्टेंट टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम फटाफट से आपके प्रश्नों को देखते चलेंगे और आप लोगों को आंसर बताते चलूंगी और आप सभी क्वेश्चन के आंसर को अपने दिमाग में फिक्स करते रहिएगा, क्योंकि पूरी गारंटी है इस बार परीक्षा में आपके यही क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य है। तो आहार एवं पोषण या पोषण एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। जो राइट आंसर है उन्हीं को जल्दी बताकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। चलिए, शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? तो शरीर को भोजन की आवश्यकता है शरीर का निर्माण करने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए भी भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। उसके बाद है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी भोजन हमारे लिए आवश्यक होता है। तो ये सभी आपके लिए राइट हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कुपोषण के कारण है। तो निम्नलिखित में कुपोषण का कारण क्या है? प्रोटीन युक्त आहार नहीं, ये कुपोषण का कारण नहीं हो सकता। प्रोटीन युक्त आहार तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दूसरा है संतुलित आहार, ये भी कुपोषण का कारण नहीं हो सकता क्योंकि संतुलित आहार भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। थर्ड है गरिष्ठ भोजन, ये भी नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ये कोई भी कुपोषण का कारण नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? तो खाद्य पदार्थों को 5 मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आहार आयोजन से क्या लाभ है? आहार आयोजन यानी कि डाइट प्लानिंग से क्या लाभ है? पहला है समय का सदुपयोग भी होता है, ये भी एक लाभ है आहार आयोजन का। धन का भी सदुपयोग होता है अगर आहार का आयोजन किया जाए। तीसरा है कार्य का सरलीकरण भी होता है। तो इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ये बात आप जानते ही हैं कि आपको OMR शीट पर अपने आंसर को फिल करना होता है। आपके यूनिवर्सिटी में अगर लिखित परीक्षा भी कराई जाती है बाकी सभी सब्जेक्ट की, लेकिन जो आपका को करिकुलर पेपर होगा वो OMR शीट पर होगा हर यूनिवर्सिटी में। ये बात याद रखिएगा। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण मिले, देखिए उसके लिए आवश्यक है क्या? आहार आयोजन या आकर्षक ढंग या शुद्ध भोजन या पाक कला का ज्ञान। तो पाक कला का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या दुष्प्रभाव होगा? पहला ऑप्शन है शरीर में सूजन आ जाएगी। दूसरा है शरीर का भार अनुपात से कम हो जाएगा, मतलब जितना शरीर का वेट होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। शरीर में रक्त की मात्रा भी कम होने लगती है यदि किसी व्यक्ति को प्रोटीन की कमी होती है। तो ये सभी प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, दूध में।
अगला है वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वसा के उपयोग के लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है जल। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेल्यूलोज जो है एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, यह लक्षण किसका है? देखो, शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, तो ये लक्षण है मधुमेह यानी डायबिटीज़ का। ऑप्शन नंबर 3 मधुमेह आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? तो वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? आपको पता है ये तेल वाला होता है, नमकीन तो नहीं हो सकता, सूखा भी नहीं हो सकता, मिश्रित भी नहीं हो सकता, चिकना ही युक्त होगा, यानी कि वसा वाला जब भी आप खाना खाएंगे उसमें तेल ज़्यादा होगा, चिकना होगा वो खाना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो कई बार परीक्षा में रिपीट होता रहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देती है? तो यदि हम 1 ग्राम वसा खा लें तो हमें कैलोरी मिलेगी 9 कैलोरी मिलेगी। कभी कभी ऑप्शन में 9.1 भी देता है, तो याद रखिएगा 9 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है 1 ग्राम वसा खाने पर। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो आपको तो पता ही है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है स्कर्वी रोग, तो सी की कमी से होता है, और सी विटामिन सी हमें खट्टी चीज़ों में मिलता है, ये बात याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? तो अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशियाँ। अगर किसी व्यक्ति की मांसपेशियाँ दृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा जो है सुक्रोज कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, एक वृद्ध व्यक्ति को कैसा आहार देना चाहिए? एक वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको कैसा आहार यानी भोजन देना चाहिए? क्या बूढ़े व्यक्ति को चटपटा खिलाना चाहिए, या मांस युक्त खिलाना चाहिए, या वसा युक्त भोजन यानी तेल वाला खाना खिलाना चाहिए? एक वृद्ध व्यक्ति की जो पाचन शक्ति होती है वो कम हो जाती है, तो इस तरीके के भोजन उसको पचने में टाइम लगती है, जो उसके सेहत के लिए सही नहीं है। तो एक व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया उसको सुपाच्य आहार जो आसानी से पच जाए ऐसा भोजन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कौन सा पोषक तत्व जो है हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है? तो देखिए, जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। अच्छा देखो, हमारे शरीर की वृद्धि में प्रोटीन सहायक होता है, उसके साथ ही साथ जो हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है और शरीर में टूटने फूटने जो कोशिकाएं के टूटने फूटने की मरम्मत भी प्रोटीन ही करता है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। एक एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ रहा है उसके साथ जो जो और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैं बताती चलूँगी, ताकि आप लोगों की तैयारी इस वीडियो से एकदम कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इसके पहले जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर अपलोड किया है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इन 2 वीडियो से आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है? तो यहाँ पर कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है? देखो, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी ही हमारे भोजन के लिए मुख्य पौष्टिक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका राइट आंसर है। देखिए, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आहार से तात्पर्य है? तो आहार से तात्पर्य है जो पचाया जा सके, जो भोजन आसानी से पच जाए। आहार से तात्पर्य क्या है? पहली बात तो आप आहार का अर्थ समझिए, भोजन से है। जो व्यक्ति खाता या पीता है वो भी आहार होता है, मतलब भोजन होता है। तीसरा है जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, तो भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में भी मदद करता है। तो ये सभी आहार से तात्पर्य हैं, आहार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है हमारे शरीर को, ये भी बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर है आपका।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलित आहार ग्रहण करने से क्या होता है। तो संतुलित आहार यानी हमारा भोजन अगर एकदम संतुलित है, जैसा हमारे शरीर को आवश्यक है बिल्कुल वैसा ही है, तो आवश्यक ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। संतुलित आहार से भूख शांत हो जाती है। अगर हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं तो हमारी भूख शांत हो जाती है। तीसरा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता वो है जो हमारे शरीर को रोगों से बचाती है। रोगों से संघर्ष करने वाली जो क्षमता होती है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और जब हम संतुलित आहार खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है और रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषक तत्व मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर है। दूसरा है, शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं, ये भी आपका राइट हो गया। तीसरा है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जाहिर सी बात है कि पोषक तत्व जो है हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, उसकी वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होते हैं और विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित भी करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी आपका राइट आंसर है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा विभिन्न अणुओं से बना एक प्रतिऑक्सीकारक है जो कोशिका क्षति को रोकता है। तो विटामिन ई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, फाइबर का अच्छा स्रोत है। तो देखो, फलियां जो है ये फाइबर का अच्छा स्रोत है। फलियां में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम XX किस लिंग को संदर्भित करता है। तो देखो, जो क्रोमोसोम है XX ये लड़की लिंग को संदर्भित करता है और जो XY क्रोमोसोम होता है वो लड़का लिंग को संदर्भित करता है। और एक महिला के अंदर 2 क्रोमोसोम XX होता है और एक पुरुष के अंदर XY दोनों क्रोमोसोम मिलते हैं। ठीक है, तो जब XX दिखता है तो उसका मतलब लड़की है और XY का मतलब लड़का है, इस लिंग को संदर्भित करता है। और मनुष्य में कितने क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं? 23 होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्रोमोसोम XX पूछ रहा है तो लड़की होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। तो रक्त कोशिकाएं जो हैं ब्लड सेल्स, इसका मतलब होता है ये 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड आपने पढ़ा है, एक श्वेत रक्त कोशिका होती है वाइट ब्लड सेल्स, एक लाल रक्त कोशिका होती है यानी रेड ब्लड सेल्स और एक प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। देखिए, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड का दूसरा नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड का दूसरा नाम है आंतजवर। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। उसके बाद आपका अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल हर यूनिवर्सिटी के पेपर में दिया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन है यानी जल में विलेय विटामिन कौन सा है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि जल में बस 2 ही विटामिन है जो घुल जाते हैं, विटामिन C और विटामिन B। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K और उपर्युक्त सभी। तो विटामिन A और K तो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन C, ये आपका जल में विलेय होता है। विटामिन B जल में ही घुलता है, याद रखिएगा। और विटामिन A, D, E और K आप याद कर सकते हैं, कीड़ा यानी K, E, D, A विटामिन कीड़ा जो वसा में घुल जाते हैं। बाकी B और C जल में घुलते हैं, याद रखिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। मृदुलस्थी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन D की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति में जो होता है, जो कैल्शियम की मात्रा है वो 1200 ग्राम होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। उसके बाद है, बांझपन बीमारी किसकी कमी से होती है। तो बांझपन बीमारी जो है विटामिन C की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, वो विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। तो वो विटामिन है विटामिन B जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है। तो आप सभी को पता है विटामिन D। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार प्राप्त पोषण कहलाता है। तो वो कौन सा पोषण कहलाता है। वो सुपोषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है।
तो शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है, तो वो प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेट्स रोग, याद रखिएगा। कुपोषण को रोका जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुपोषण को संतुलित आहार खाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा में भरपूर खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की वसा को खराब वसा माना जाता है, तो जो संतृप्त वसा होती है उसको खराब वसा माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भोजन का घटक जो पोषक तत्व नहीं प्रदान करता, तो पानी जो है पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, लेकिन ज़रूर ये भोजन में आपको मिलेगा। पानी में क्योंकि 0 कैलोरी मिलती है, आप कितना भी पानी पी लें आपको कितनी भी आपको केवल 0 कैलोरी मिलेगी, मतलब उसमें कैलोरी नहीं मिलती हमें। तो ऑप्शन नंबर 1 पानी आपका राइट आंसर है। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो देखो लिंग जो है ये भी संतुलित आहार को प्रभावित करता है, शारीरिक गतिविधि भी करता है, आयु भी करता है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला है, कौन सा भोजन आहार फाइबर में उच्च है, तो ओट्स आपका उच्च है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। आपका अगला क्वेश्चन है, आयरन से भरपूर भोजन कौन सा है, तो देखो आयरन यानी लौह तत्व पालक में पाया जाता है, ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका। कौन सा पोषक तत्व ऊतकों और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है, तो प्रोटीन मदद करता है, आपको तो पता ही है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। फिर आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू हुई थी, तो ये 1993 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो देखो खट्टे फल, अदरक, लहसुन ये सब बढ़ाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता को, और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। मानव के लिए सामान्य गर्भधारण की अवधि है तो 9 महीना होता है, आपको पता ही है, और अगर दिन में देखें तो 280 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है, तो देखो उपरोक्त सभी, मोटापा, अधिक मात्रा में सोडियम खाना या धूम्रपान या मदिरा पान करना, इन सबसे उच्च रक्तचाप हो जाता है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो इसके लिए कैल्शियम आवश्यक है, क्योंकि हड्डी को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, कैल्शियम ज़रूरी होता है, जो कि दूध में हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला है, टाइफाइड के रोगी को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है तो उसको उच्च प्रोटीन वाला भोजन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, तो देखो जो विटामिन ए होता है उसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रतौंधी रोग को निकटोलोपियो नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में क्राबोस का कार्य है, तो उपर्युक्त सभी क्राबोस का कार्य है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, प्रोटीन व वसा की भी बचत करता है, और मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है, जो कार्बोज होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भोजन किन भावनाओं को प्रकट करने का मुख्य माध्यम है, तो प्रेम और सहयोग दोनों की भावनाओं को ये क्या करता है, प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट किन तत्वों में विद्यमान रहते हैं, तो ये विद्यमान रहते हैं शक्कर में भी, स्टार्च में भी, दूध में भी, यानी उपर्युक्त सभी में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर को कितने खनिजों की आवश्यकता होती है, तो लगभग 14 खनिजों की। ऑप्शन नंबर 1 राइट है आपका। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो लौह तत्व की कमी से हो जाता है एनीमिया, इसको हिंदी में रक्ताल्पता भी कहते हैं, यानी कि खून की कमी हो जाना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है आपका। शरीर को शक्ति किन तत्वों द्वारा प्रदान की जाती है, तो शरीर को शक्ति वसा भी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी देता है, प्रोटीन भी देता है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माँ के दूध का विकल्प दूध कौन सा होता है, यानी बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पी पा रहा है तो उसके अलावा वो कौन सा दूध पिए तो उसके बराबर ही उसके लिए होगा,
तो गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये तीनों ही बच्चे के लिए माँ के दूध के बराबर है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक असंतृप्त वसा का एक स्रोत है? तो जो देखो तिल है, मूंगफली है, सरसों है, इन सभी में ही असंतृप्त वसा मिलती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। अगला है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 1959 ईस्वी में लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 2 राइट है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? अब आप कहेंगे कि मैम नरम जल भी होता है क्या? तो हाँ देखो, जल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नरम जल और दूसरा होता है कठोर जल। तो नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? अच्छा देखो, आपको एक बात बताऊं, नरम जल जो होता है इसका सूत्र होता है H2O। H2O आप कहते हैं ना, जिसको आप पानी कहते हैं, तो H2O नरम जल का सूत्र है और कठोर जल का सूत्र है D2O। तो नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन द्वारा बनता है? तो रक्त का थक्का का मतलब क्या है? अगर आपकी उंगली या पैर में कहीं भी कट जाए, मतलब आपके शरीर में कहीं पर भी कट जाए तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, फिर कुछ देर आप उसको दबाते हैं तो खून बहना रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि रक्त का थक्का जम गया। अगर रक्त का थक्का न जमे तो खून बहता जाएगा और खून बहुत बह जाएगा। तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के आपका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वसा शरीर को क्या प्रदान करती है? तो वसा हमारे शरीर को ताप एवं शक्ति दोनों प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य है। तो इसका कार्य है दांतों व हड्डियों का निर्माण करना, रक्त कणों का भी निर्माण करना और रक्त में अम्ल व क्षार का भी संतुलन बनाए रखना हमारे शरीर में खनिज लवणों का कार्य है। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा अनाज में पाया जाता है, स्पेशली चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात करें कि हमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा क्या देता है हमारे शरीर को, तो कार्बोहाइड्रेट ही हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा दिया जाता है और ये सबसे अधिक अनाज के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है आपका। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो सब नोट कर लो, 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेंगे तो भी आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। और अगर आप 1 ग्राम वसा खा लेंगे तो उससे आपको 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी, क्योंकि ये क्या है, तेल वाला पदार्थ है। पूड़ी खाओ या रोटी, पूड़ी चिकनी होती है तो आपको 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट है। आमिष वसा किस किस में पाई जाती है? तो ये मछली में, दूध में, मांस व अंडे सब में पाई जाती है। उपर्युक्त सभी में ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है? तो पानी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं एकदम दिमाग में फिक्स कर लीजिए, एग्जाम में आने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। और आपके BA के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, पूरी की पूरी क्लासेस हो रही हैं, तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।